Hello traders, welcome to my end of the day chart analysis on 12 August 2022. So as you can see my screen right. So first of all मैं बता देता हूँ, ये जो आपका है ये आपका निफ्टी है एंड ये आपका जैसे कि आपको दिख रहा है ये बैंक निफ्टी है। तो जैसे कि अगर आपने 11 अगस्त वाला मेरा चार्ट प्रिपरेशन वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया था कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है आज के डेट के लिए और कहाँ कहाँ से मार्केट जो है हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट उस जगह पे आके रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो आप लोग एंट्री लोगे। तो जैसे कि पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी के चार्ट में देखो, सबसे पहले सीपीआर का पोजीशन देख लो, पिछले दिन का सीपीआर और उस दिन का सीपीआर 12 अगस्त का। तो सीपीआर का पोजीशन देख के पता चल रहा है कि मार्केट का जो बायस होगा वो सीपीआर के ऊपर ही रहेगा लगभग। लेकिन पहला मार्केट जब ओपनिंग हुआ था, पहला मार्केट ओपनिंग नीचे हुआ था, उस हिसाब से मार्केट को नीचे जाना था। लेकिन क्या किया, जैसे कि मैंने बोला था कि पैराबोलिक मूव जो होता है वो हमेशा मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। 3 कैंडल आप लगातार रेड कैंडल देख पा रहे हो। तो सबसे पहले आते हैं कि मार्केट जो है, और बैंक निफ्टी का ओपनिंग देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी का भी सेम ही, बैंक निफ्टी का जो सीपीआर था वो भी इसी जगह पे था और सीपीआर जो था पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर था। तो बैंक निफ्टी का भी जो बायस था वो तय था कि आज एंड ऑफ द डे मार्केट जो है सीपीआर के ऊपर ही रहने वाला है, लगभग हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तो अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस में जैसे कि आप मेरा चार्ट में देख पा रहे हो कि पहले जो मार्केट ओपनिंग हुआ था निफ्टी में, पहला मार्केट ओपनिंग था रेड कैंडल। ये रेड कैंडल से पहला मार्केट ओपनिंग हुआ था सीपीआर से। तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जैसे कि पहला कैंडल रेड कैंडल था और बैंक निफ्टी का भी पहला कैंडल रेड कैंडल था, लेकिन ये पूरी रेड कैंडल नहीं था। ये हम लोअर रिजेक्शन कैंडल या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, नीचे बड़ा टेल है, ऊपर भी टेल है, तो ये न्यूट्रल कैंडल। तो निफ्टी में जो कैंडल था ओपनिंग कैंडल, उसके नीचे ही आपका प्रीवियस डे लो जोन था। तो पहले बात तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। आप यहाँ पे निफ्टी पे एंट्री कब ले सकते थे? अगर ये प्रीवियस डे लो वाला जोन इस जगह पे होता, गैप रहता, तो आप जाके यहाँ पे एंट्री ले सकते थे अगर आपका रिस्क रिवर्स सही होता तो, राइट। और बैंक निफ्टी में भी अगर ये वाला जो कैंडल है, ये वाला ओपनिंग जो कैंडल है, ये अगर थोड़ा सा छोटा, मतलब इतना सा कैंडल होता, इतना तक कैंडल होता और नीचे सीपीआर तक गैप रहता, थोड़ा डिस्टेंस रहता, तो आप निफ्टी में शॉर्ट जा सकते थे, बैंक निफ्टी पर भी आप शॉर्ट जा सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो पहले बात तो ये अच्छी तरह से समझ लो कब आपको शॉर्ट जाना है और कब नहीं जाना है। निफ्टी में आपको इसी कैंडल पे आप शॉर्ट जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे सामने ही आपका प्रीवियस डे लो आ गया था, तो पहले सपोर्ट आ गया था, आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाओगे। सेम एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कैंडल अगर थोड़ा और रेड होता, इतना तक रेड होता और साइज में छोटा होता और सीपीआर का गैप जो था ठीक ही था, तो आप यहाँ पे शॉर्ट जाते। तो इसका मतलब पहले कोई एंट्री निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बोथ नहीं था, राइट। तो सेकंड एंट्री कहाँ पे हो सकता था, फर्स्ट एंट्री कहाँ पे हो सकता था? तो जैसे कि अगर आपने 11 अगस्त वाला चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो मेरा देखा है तो मैंने वहाँ पे बोला था ये जो पोजीशन है इस जगह, ये स्विंग हाई है, राइट। मैंने बोला था जब डेली चार्ट से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा था, ये स्विंग हाई था। तो जैसे कि आपको कंसेप्ट पता है, बेसिक कंसेप्ट, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक्स रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था मार्केट में। तो पिछले दिन 11 तारीख को उसने ब्रेक कर दिया था बैंक निफ्टी में ये जगह। तो मैंने उसी दिन बताया था कि 12 तारीख को, सॉरी मतलब जो आपका कौन सा डेट था, 12 तारीख को फ्राइडे में आपका ये जो जगह है, ये जगह आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, राइट। तो आप देख सकते हो उसी जगह मार्केट आया और ये तक सीपीआर के नीचे था, उसी जगह मार्केट आया बैंक निफ्टी में और उसी जगह से, बिल्कुल उसी जगह से यहाँ से मार्केट से सपोर्ट लिया कैंडल मार्केट और ऊपर गया पूरा। निफ्टी में भी सेम टाइम पे पिवट सपोर्ट में था और यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया। तो आप बता सकते हो आपको कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना था, राइट। मैं बता देता हूँ, देखो दोनों जगह आप एंट्री ले सकते थे उस दिन। बैंक निफ्टी में ये आपका कंफर्मेशन कैंडल था तो ये आपका एंट्री होता। सीपीआर को आप उस दिन इग्नोर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि सीपीआर एक बार क्रॉस कर चुका है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कल, मतलब उस दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मूविंग एवरेज का जो पोजीशन था दूर था बैंक निफ्टी में और तीनों जो कैंडल था पैराबोलिक मूव था, चारों कैंडल आपका पैराबोलिक मूव था। तो मैंने बार बार बोला था पैराबोलिक मूव जब होता है मार्केट के अंदर, पैराबोलिक मूव जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर बीच में कोई, अगर सामने कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट या सप्लाई डिमांड जोन आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट जो है रिवर्स करेगा। तो आपका पहला एंट्री जो होगा, पहला एंट्री होगा बैंक निफ्टी में ये वाला, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और आपका बैक टू टेक प्रॉफिट स्विंग हाई, जो उस डे का हाई है यहाँ पे आपका
बैक टू टेक प्रॉफिट होगा। निफ्टी पर भी आप सेम जगह पे एंट्री लोगे एज पर बैंक निफ्टी में जिस टाइम पे ये जगह पे आया था सपोर्ट पे, निफ्टी पर भी सेम टाइम पे ये पिवट सपोर्ट था। तो पहला कंफर्मेशन कैंडल आपका ये वाला ग्रीन कैंडल था। तो नेक्स्ट वाला ग्रीन कैंडल जब नीचे आया था आपका एंट्री यहाँ पे होगा। आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये पिवट के नीचे आप रख सकते हो, आपका रिस्क रिवार्ड के अनुसार पिवट के नीचे रख सकते हो, नहीं तो इस कैंडल के नीचे रख सकते हो। तो ये आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका बैक टू टेक प्रॉफिट ये वाला जो है इसके ऊपर जाके आप बैक टू टेक प्रॉफिट ले सकते हो। 1:2 1:3 प्रॉफिट आप इसके ऊपर जाके ले सकते हो, क्योंकि ये जो है ये आपका CPR रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे आगे अभी तो इस जगह पे तो आपका मार्केट जो है ऊपर चला गया था, लेकिन ये रेड कैंडल अगर इस कैंडल के नीचे आ जाता तो तब चांस तक ये नीचे आएगा। लेकिन आपको 1:2 1:3 प्रॉफिट लेना ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी में भी आपका पैराबोलिक मूव था एंड मूविंग एवरेज जो था डिस्टेंस बना के रखा था, तो हाई चांस था कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो ये था उस दिन का पहला एंट्री। और दूसरा एंट्री निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा एंट्री निफ्टी में कहाँ हो सकता था, ठीक है, लेकिन आप लोगे नहीं। तो निफ्टी में दूसरा एंट्री हो सकता था इस जगह पे, क्योंकि आप देखो इसका एकदम आपका मूविंग एवरेज वाला जो सेटअप मैंने बताया था, मेरा एक सेटअप है, स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज वाला, आप देख लो, मैंने डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में मैंने वो ऐड करके रखा है। तो ये वाला मूविंग एवरेज, ये वाला जो कैंडल है मूविंग एवरेज का है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, और इस कैंडल के नीचे मूविंग एवरेज एंड पिवट दोनों सपोर्ट है। आपका एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे और स्टॉप लॉस इसके नीचे, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री उस दिन नहीं लोगे क्योंकि सामने ही आपका प्रीवियस डे हाई है, तो ये वाला एंट्री उस दिन नहीं होगा। तो हमेशा जब भी एंट्री लोगे सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटअप इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रायोरिटी, बट सेकंड प्रायोरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेटअप, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड। अगर सेटअप आपका मैच करता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं करता है, उस दिन आप एंट्री नहीं लोगे उस ट्रेड में, राइट। तो ये था इट्स ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड ऑफ द चार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।